इसमें हम ईवीएस के एनसीईआरटी के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। कंप्लीट नोट्स हैं ये 3rd 4th 5th के पेपर 1 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जल्दी से वीडियो को पूरा देखिए, अपने नोट्स क्रिएट कीजिए और इनमें से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे ईवीएस सेक्शन में। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है जिग्सा का खेल। तो जिग्सा का जो खेल है इसमें किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं, यानी ये चित्र होता है, ये टुकड़े अलग होते हैं, इनको मिलाना होता है और इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये जिग्सा का खेल है। आगे बढ़ते हैं। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर जो हैं ये इंदौर एमपी से हैं और ये सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। इनमें से ही आपके क्वेश्चन बनकर आएंगे, ठीक है। सूखे पत्तों से चित्र कौन बनाते थे? तो ये मशहूर कलाकार थे विष्णु चिंचालकर। कप्पा यानी टेपियोका, ये एक तरह का भोजन है, ठीक है। कप्पा टेपियोका ये केरल का भोजन है, ठीक है। हांगकांग में जो है सांप खाया जाता है, ये भोजन के प्रकार हैं। कश्मीर में मछली खाई जाती है और केरल में नारियल करी व टेपियोका, अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना, वहाँ का ये फेमस भोजन है नारियल करी व टेपियोका। पक्षियों के पंख उड़ने में मदद करते हैं एवं उनके शरीर को गर्म रखते हैं। इनमें से ही डियर आपके क्वेश्चन बनेंगे सीटेट एनसीईआरटी की। ये इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वही मैंने इसमें लिए हैं, 3rd 4th 5th की बुक से लिए गए हैं, ठीक है। ईवीएस में इसी से ही क्वेश्चन बनेंगे। तो पक्षियों के जो पंख है वो उड़ने में मदद करते हैं और उनके शरीर को गर्म रखते हैं। ब्रेल लिपि, ये लुई ब्रेल जो है ये फ्रांस के थे और ये लिपि जो है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ये जो लिपि है ना 6 डॉट पर बेस्ड है और ये अंधे जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए ये लिपि होती है। घर की अगर हम बात करें तो घर जो है असम में कैसे घर होते हैं? ज़मीन से लगभग 10-12 फीट ऊपर होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बाढ़ आती है ना, वर्षा होती है, जिस वजह से असम के जो घर हैं वो ज़मीन से 10-12 फीट ऊपर होते हैं। मनाली में घर होते हैं पत्थर या लकड़ी के, ठीक है। मनाली में घर होते हैं पत्थर या लकड़ी के। राजस्थान में घर होते हैं मिट्टी के घर होते हैं राजस्थान में। मोटी दीवारें होती हैं। छतें जो है कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टांका बनाते हैं, ठीक है। वहाँ पर पानी ये भरकर रखते हैं। और केरल के कुछ भागों में बच्चे जो है पानी को पार करने के लिए वल्लम, एक तरह की छोटी नाव होती है, ठीक है डियर, उसको बनाते हैं वल्लम को, और लकड़ी से छोटी बनी नाव से वो जो है क्या करते हैं? पार करते हैं, पानी को पार करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए नाव में बैठकर जो है स्कूल जाते हैं, नाव में बैठकर, और बच्चे पानी को पार करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नाव का। असम में बांस के पुल होते हैं और लद्दाख में ट्रॉली का जो है प्रयोग करते हैं स्कूल जाने के लिए बच्चे, ठीक है। असम में बांस के पुल का। राजस्थान में ऊँट और गुजरात में जुगाड़, एक तरह की ये बैलगाड़ी होती है। और उत्तरांचल में पथरीले रास्तों को पार करके बच्चे स्कूल में जाते हैं, ठीक है। जानवरों की खाल पर डिज़ाइन जो है उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। बहुत कन्फ्यूज़न होती है इन क्वेश्चन में, और एनसीईआरटी में जो लिखा है कि जानवरों की खाल पर डिज़ाइन क्यों होते हैं, क्योंकि उनके शरीर पर बाल होने के कारण वो डिज़ाइन होते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते, देखिए जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, ये सभी जो हैं इनके कान बाहर दिखाई देते हैं, शरीर पर बाल होते हैं, तो ये बच्चे देते हैं। और जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते जैसे छिपकली हो गई, है ना, सांप हो गया, और उनके शरीर पर बाल नहीं होते, तो वे क्या देते हैं? अंडे। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। एक दिन में 2-4 घंटे सोता है। कानों को हिलाकर अपनी हवा करके पंखे का काम करता है। झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं।
सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। देखिए हाथी के बारे में है और इसमें से ही आपके क्वेश्चन बन जाएगा। उसमें ऑप्शन में दे दिया जाएगा 50 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, 200 किलोग्राम या 300 किलोग्राम। तो कितने पत्ते खाता है हाथी एक दिन में? 100 किलोग्राम। और कितने घंटे सोता है? 2 से 4 घंटे। तो इसमें से ही आपके जो है क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। झुंड में 10-12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14-15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। एक 3 महीने के हाथी के बच्चे का वज़न कितना होता है? 200 किलोग्राम। राजस्थान में जोधपुर में बिश्नोई लोग जो है पेड़ों एवं जानवरों की रक्षा करते हैं। और आपको पता है बिश्नोई लोग जो हैं पेड़ों को बचाने के लिए जो है वो चिपक गए थे, जिसकी वजह से चिपको आंदोलन हुआ था, है ना। सभी को मालूम है ये आंदोलन। बिश्नोई थे, ये प्रकृति को ही अपना सब कुछ मानते थे। तो ये पॉइंट याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं खेजड़ी के बारे में। रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाला ये पेड़ है। इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। पेड़ की लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता। इसकी जो पेड़ की लकड़ी होती है ना, इसको कीड़ा नहीं लगता और इसकी छाल से दवा बनाई जाती है। पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है और पत्तियां जो है जानवर खाते हैं। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खियों का अंडे देने का समय होता है और यही समय मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय होता है। ठीक है, ये पॉइंट ना याद रख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। लीची के फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं और लीची के फूल जो हैं फरवरी में खिलते हैं। एक डिब्बा जिसमें मधुमक्खी पालन किया जाता है वह 200 रुपये का आता है और एक डिब्बे से 12 किलोग्राम शहद निकाला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रानी चींटी जो होती है वो अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटी जो है वो क्या करती है? भोजन ढूंढकर लाती है। आगे बढ़ते हैं। केरल में भाषा जो है मलयालम है, वहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम में वलियम्मा जो है उसको कहा जाता है, जो माँ की बड़ी बहन होती है, जिसको हम या तो हम कहते हैं मौसी या मासी, लेकिन मलयालम में वलियम्मा कहते हैं माँ की बड़ी बहन को। अमुम्मा जो है अपनी माँ की माँ को, जैसे हम तो नानी कहते हैं, ये यहाँ पर कहते हैं अमुम्मा। ढोकला खाना, ये गुजरात का फेमस है ढोकला। कोकड़ी ये गोवा की भाषा है। मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है और कन्नड़ जो है ये कर्नाटका की लैंग्वेज है। फेरी किसे कहते हैं? केरल में प्रयोग होने वाली नाव। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह कैंप लगता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियां जो है, जिनकी साल 18 साल से और लड़कों की 21 साल इसमें होनी चाहिए, को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। जो ये कैंप लगता है, कहाँ लगता है? आंध्र प्रदेश में। कबड्डी में जो है ये यूज़ होता है चेडू गुड्डू हु तुतु हा ई छी किट किट। ये तो मतलब कबड्डी जो खेल है उसमें यूज़ करते हैं। कर्णम मलेश्वरी जो है एक वेट लिफ्टर है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है और जब ये 12 साल की थी तभी से वज़न उठाने का काम करने लगी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वज़न उठा सकती हैं। इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते। ज्वाला लीला हीरा 3 बहन हैं जो कबड्डी खेलती हैं। इसकी जो 3 बहनें हैं ज्वाला लीला हीरा, और ये कौन सा खेल खेलती हैं? कबड्डी। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। केवल कुछ हफ्तों के लिए ही जो है फूल खिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। मधुबनी पेंटिंग जो है ये बिहार की मशहूर पेंटिंग है। बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर, आंगन में इसी प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी डिज़ाइन जो है पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं और इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। किसमें इस्तेमाल किया जाता है? मधुबनी पेंटिंग में। उत्तर प्रदेश में जो कन्नौज ज़िला है वो किसके लिए मशहूर है? इत्र के लिए, यानी परफ्यूम के लिए। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी
केरल में केले के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। गुलदावरी जिनिया के फूलों से रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। इत्र जो है फूलों का शुद्ध अर्क होता है। मिट्टी में गोबर मिलाकर लीपने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। सोहना गांव जो है ये हरियाणा में है। गिजूभाई बदेका ये गुजरात में रहते थे और वे बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखते थे। कलचड़ी ये जो है पक्षी है, इंडियन रॉबिन के नाम से इसको जानते हैं। कलचड़ी इंडियन रॉबिन। कौवा जो है ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, जबकि फाख्ता जो है ये कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। फाख्ता जिसको हम कहते हैं वो कबूतर भी कहते हैं फाख्ता को, ठीक है। बसंत गोरी ये जो है गर्मियों में टुक टुक करते हैं और पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। शक्करखोरा ये किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। नर वीवर ये पक्षी घोंसले बनाते हैं और मादा वीवर क्या करती हैं, उन घोंसलों को देखती है और जो उसको सबसे अच्छा लगता है उसी में अंडे देती है। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए, और चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। और आपको पता है कोयल जो है इसका अपना घोंसला नहीं होता, ये किसके घोंसले में अंडे देती है, कोए के, है ना, ये तो आपको पता होगा। सांप के दांत नकूले होते हैं और वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने या कुतरने के कारण इनके दांत हमेशा घिसते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भीमा संघ जो है ये कर्नाटक का होलगुड्डी गांव है। तो वहाँ पर ये एक संघ है। घास की जड़ें बेहद मजबूत होती हैं। बरगद के पेड़ की लटकन उनकी जड़ें होती हैं, उनको सहारा देती हैं और टहनियों से उनकी जड़ें निकलती हैं। रेगिस्तानी ओक तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। और इसकी जो दीवारों की ऊंचाई है मतलब ग्लास की दीवार की ऊंचाई के बराबर होती है। इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं और इसके तने में पानी जमा होता है, जिसे ज़रूरत पड़ने पर वहाँ के लोग क्या करते हैं, पतला पाइप डालकर तने में पानी निकाल लेते थे। रेगिस्तानी ओक के बारे में है ये, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बाघ बिहू जो है असम का ये त्यौहार है, 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। पहला दिन जो है उरुका कहलाता है। उस दिन अस्थाई शेड बनाते हैं जिसे भेला घर कहते हैं और सामूहिक भोज का आयोजन होता है जिसे हम कहते हैं बोरा। असम में खाए जाने वाला चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपा हो जाता है। भात शुक्तो है चावल और रस्से वाली सब्जी, ठीक है। भात शुक्तो चावल और रस्से वाली सब्जी। आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली जो है कस्बे के पास एक गांव है, मुक्तापुर गांव। वहाँ ज़्यादातर परिवार जो है बुनकर हैं आंध्र प्रदेश में, और वहाँ की बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है। चीज़ों के नाम उन इलाकों के नाम से मशहूर हैं, जैसे कुल्लू की शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क या कश्मीरी कढ़ाई, है ना। जो इलाकों में जो फेमस है वहाँ पर ऐसे ही फेमस हो जाते हैं उनके नाम से। मलयालम में चिट्टप्पन जो है पिता का छोटा भाई यानी चाचा को कहते हैं, और कुजम्मा जो है पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी चाची को। अबू धाबी में केवल खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं क्योंकि यह एक ऐसा पेड़ है जो वहाँ उग सकता है अबू धाबी में, ठीक है। और वहाँ की भाषा है अरबी और करंसी यानी इनकी जो मुद्रा है वो है दिरहम। केरल में मसाले उगाए जाते हैं, मसालों के लिए फेमस है केरल।
आगे है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, जो है पहली महिला थी जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली और पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। प्रिज्म एक कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। लद्दाख में माँ को कहते हैं आमाले, ठीक है, और पा जो है आबाले और दा जो है मेमेले। दादा को कहते हैं मेमेले और पापा जो है आबाले। स्किप्टो पुल जो है ये लद्दाख के गांव में है, स्किप्टो पुल। वैज्ञानिक प्रयोग, चलते समय चींटियां जो हैं ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हुई चलती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है, इसी वजह से वो सीधे सीधे चलती हैं। आपने देखी होगी, एक सीध में चलती हैं वो। कुछ नए कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। मच्छर जो है हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की ओर हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। कुत्ता अपने मल मूत्र की गंध से अपनी जगह को पहचानता है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। वह एक ही समय पर 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र रख सकती हैं, जिसमें उल्लू है ना। कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देख पाते हैं। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करता है तो उन्हें देखने का दायरा बढ़ जाता है। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी जो हैं हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं, जो हमें 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई पड़ता है, यानी वो 4 गुना ज़्यादा वो देख पाते हैं। वह चीज़ यह 6 किलोमीटर की दूरी से देख लेते हैं। इनकी नज़र बहुत तेज़ होती है। दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग ही देख पाते हैं और रात में जागने वाले हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, ज़मीन पर हुए कंपन को ही वह महसूस करते हैं। आगे है, वैज्ञानिकों के अनुसार डॉल्फिन की अपनी पूरी भाषा है। सभी जानवरों की अपनी जो है पूरी भाषा है। लंगूर पास आती मुसीबतों को देखकर एक खास तरह की आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। सन 2004 में 26 दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी, तो अंडमान की एक खास आदिवासी जाति ने जानवरों के अजीब व्यवहार को समझ लिया कि वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहे, क्योंकि उनको कंपन की जो है फीलिंग हो गई थी कि कुछ होने वाला है, और जगह खाली कर दी थी और जान बच गई थी। स्लॉथ जो है ये भालू जैसे होते हैं, इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। ये करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर सोते हैं और उसी पेड़ के पत्ते खाते हैं जिस पर वो रहते हैं, और जब उस पेड़ के सारे पत्ते वो खा लेते हैं तब दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये केवल 8 पेड़ों पर घूमते हैं, और ये सप्ताह में केवल एक ही बार शौच करने के लिए ये नीचे उतरते हैं। ठीक है, कितने आलसी हैं ये। सोने का समय अगर हम बात करें तो गायें जो है 4 घंटे सोती हैं, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे और बिल्ली जो है 12 घंटे सोती है। बाघ जो है अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ हमेशा जो है बाघ आवाज़ बदलता है, गुस्से की अलग, बाघिन को बुलाने के लिए अलग, मूछें जो हैं उसकी हवा में हुए कंपन को भांप लेती है और शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है, और बाघ भी अपना जो क्षेत्र है अपने मूत्र द्वारा ही निर्धारित करता है, और अपने कानों को वो अलग अलग दिशा में घुमा सकता है। बाघ की जो दहाड़ है वो 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। राजस्थान भरतपुर घाना में रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उनकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। नाग गुफन ये ऐसा डिज़ाइन है, रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। ये डिज़ाइन है। कालबेलिया जो है ये स्पेरो की एक जाति है। कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्रा होती है। बीन
तुम्बा, खंजरी और ढोल। ठीक है, ये इसके जो है बजाने के लिए होते हैं, बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। ढोल के अलावा तीनों बाजे जो हैं ये किससे बनाए जाते हैं? सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले हैं। कौन कौन से? नाग, करेत, दुबोइया और अफाई। ठीक है, सांप के 2 खोखले जहर वाले दांतों से व्यक्ति के शरीर में जहर जाता है और दवाई जो है सीरम सांप के जहर द्वारा ही ये निर्मित होती है, जो दवाई है। ग्लूकोज जो है शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत देता है और पेट के अंदर तापमान जो है लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होता है। 1882 में डॉक्टर बेमोंट ने पाचन क्रिया की खोज की और मार्टिन सोल्जर के पेट में तथा 9 वर्ष तक पेट की खोज की। कालाहांडी ये उड़ीसा में है, सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। निपेंथिस जो है ये शिकारी पौधा है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन होता है। पत्ती का ढक्कन होता है और घड़े से एक ऐसी खुशबू आती है जिससे कीड़े जो हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और पौधों के ऊपर आते ही फंस जाते हैं, अंदर फंस जाते हैं वो। और ये कौन सा पौधा है? निपेंथिस। चीज़ें खराब होने से बचाने के लिए कुछ घरेलू उपाय हैं। हम क्या करते हैं? या तो हम उसको उबालते हैं, है ना। तो पके हुए चावल कटोरी में डालकर पानी के बर्तन में रखे जाते हैं। पके हुए जो चावल हैं, हरा धनिया उसको हम क्या करते हैं? गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। प्याज लहसुन को खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। आंध्र प्रदेश में आम पापड़ को क्या कहते हैं? मामिडी तांड्र। आम पापड़ ये जो है आम से बनता है। मिर्ची जो है ये भारत में पुर्तगाल देश के व्यापारी जो है दक्षिण अमेरिका से लाए थे। हमारे भारत में भी जो है ये सब्जियां बाहर से लाई गई थी, तो ये भारत में पुर्तगाली देश के व्यापारी थे, दक्षिण अमेरिका से लाए थे। 1948 में जॉर्ज मिस्टल ने वेलक्रो बनाई जिसका प्रयोग हम बस्ते, जूते, पट्टे आदि में करते हैं। आपने देखा होगा ना वेलक्रो, जिससे हम बैगों में भी लगी होती है वो, है ना। भिंडी जो है, भिंडी और कॉफ़ी ये अफ्रीका से आई थी। गोभी मटर यूरोप से। चाय असम। सोयाबीन चाइना। ठीक है, और ये तो हमारे इंडिया के हैं। देसी जो हैं बैंगन, मूली, सेम की फली, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, तो ये हमारे इंडिया में ही इसका प्रोडक्शन होता था। ये ना याद रख लिया करो। घड़सी सर, घड़सी सर जो है घड़सी राजा थे और सर का मतलब है तालाब। तो जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। 650 साल पुराना था और इसमें जो है 9 तालाब आपस में जुड़े हुए थे। नमकीन पानी का घनत्व जो है, डेंसिटी जो है साधारण पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है। अंडा और नींबू नमकीन पानी में ऊपर तैरते हैं। डांडी यात्रा अहमदाबाद में 1930 में हुई थी। मलेरिया मादा जो है एनाफ्लीज से फैलता है। इसकी दवाई जो है सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर प्रयोग करते थे, अब दवाई बनाई जाती है इसकी छाल से। ठीक है, अगला पॉइंट जो है नमकीन पानी का घनत्व जो है साधारण पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है। अंडा और नींबू नमकीन पानी में ऊपर तैरते हैं। डांडी यात्रा अहमदाबाद में 1930 में हुई थी। मलेरिया जो है ये मादा एनाफ्लीज से फैलता है और इसकी दवाई जो है सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले लोग क्या करते थे? छाल को उबालकर और छानकर प्रयोग करते थे, लेकिन अब सिनकोना की छाल से दवाई बनाई जाती है। और ये मच्छर जो है भूरे रंग का होता है और उसके पंखों पर छींटे होते हैं। एनीमिया खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है और इसमें जो है डॉक्टर सलाह देते हैं कि गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। लार्वे जो है ये मच्छरों के छोटे बच्चे दिखने में मच्छर जैसे बिल्कुल नहीं होते। मच्छर जो है पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से निकलते हैं जिसको हम लार्वा कहते हैं। और ये
आपको पता है मक्खियों से पेट की बीमारियां होती हैं, यानी ये जब खाने पर बैठ जाती हैं, हम खाने को ढकते नहीं हैं, है ना, तो खाना जो है दूषित हो जाता है, जिससे पेट की बीमारियां। रोनाल्ड रोस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 8800 मीटर ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, तो वहाँ पर सबसे पहले कदम रखा था तेंजिंग नार्गे। ये नेपाली थे, ठीक है, जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा और इसको सागरमाथा के नाम से भी जानते हैं इस चोटी को। 43 मिनट जो है वो इस चोटी पर रहे थे। इसके साथ ही बचेंद्री पाल जो है ये भारत की पहली और संसार यानी विश्व की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। बचेंद्री पाल के कोच थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह और इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन से ये इन्होंने सीखा था। गोलकोंडा किले के बाहरी द्वार में 87 बुर्ज थे। सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया और ये जो किला था 1200 में मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। कोई चमकती चीज़ अगर तेज गति से चलती दिखे तो वह उपग्रह हो सकती है। टूटता तारा उल्का वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। सुनीता विलियम्स जो है अंतरिक्ष में रहने वाली सबसे ज़्यादा समय रहने वाली 6 महीने से भी ज़्यादा रहने वाली ये पहली महिला थी और वह पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर रही थी। आगे है चांगपा घुमंतू लोग होते हैं। ये अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों से हरे मैदानों की खोज में ये रहते थे, चांगपा जनजाति, और इनकी भेड़ों के बालों से पश्मीना शॉल बनाई जाती थी। रेबो जो है इनके टेंट को कहते हैं। चांगयांग इलाका जो है 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना सुनसान और पथरीला मैदानी भाग है जहां बहुत कम लोग रहते हैं। बम्बई से दिल्ली तक का रास्ता 1400 किलोमीटर दूर है। अल बरूनी उज़्बेकिस्तान से हज़ारों साल पहले भारत आए थे और उन्होंने बहुत बारीकी से चीज़ों को देखा, लिखा। तालाबों के विषय में लिखा था कि यहाँ इंडिया में कैसे कैसे तालाब हैं, उनके विषय में लिखा था। तरुण भारत संघ जो है ये पानी के इंतजाम में लगी संस्था, बुजुर्गों से उनके ज़माने की जल प्रबंधन की जानकारी, यानी वो किस तरह से जल को कंजर्व करते थे, जल का संरक्षण कैसे करते थे, पुराने कुओं की मरम्मत, नए का निर्माण, है ना। तो उन्होंने जो है मतलब इन्होंने ये सब लिखा था, उनकी जानकारी इन्होंने ली थी। मृत सागर डेड सी जिसको कहते हैं, इस दुनिया का सबसे नमकीन सागर है और इसमें लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है और डेड सी में हम ऐसे तैरते हैं जैसे आराम से लेटे हों, डूबते नहीं हैं इस सी में। पश्मीना शॉल जो है 6 स्वेटरों के समान गर्मी होती है और एक बुनकर जो है 250 घंटे बुनाई करे तब एक पश्मीना जो शॉल बनेगी। और पश्मीना भेड़ का एक बाल जो है हमारे बाल के 1/6 पतला होता है, यानी वो इतना पतला होता है पश्मीना भेड़ का एक बाल। लेह लद्दाख जो है एक ठंडा रेगिस्तान है। लेखा किसे कहते हैं? ये चांगपा की भेड़ बकरियों को रखने की ये जगह है लेखा। ऐसी ये जगह है, दीवारों पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रख के ये बनाते हैं, ठीक है, जहाँ पर ये भेड़ बकरियों को रखते हैं। डोंगा जो है एक तरह की हाउस बोट है जो डल झील या झेलम नदी में चलती है। डोंगा। कश्मीरी लोग अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते हैं बल्कि दुकान या बेकरी से खरीदते हैं। 26 जनवरी 2001 में कच्छ यानी गुजरात में भूकंप आया था। सांस गर्म होती है आपको पता है और शीशा ठंडा, इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंद जैसी बन जाती हैं और यह नमी शीशे को धुंधला कर देती है। सर्दियों में भी हम क्या करते हैं, शीशे पर हवा हम जब करते हैं तो वो बिल्कुल धुंधली हो जाती है ना। आगे है भीमराव अंबेडकर ने संविधान को बनाने में मदद की और वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। एक 13 वर्ष की लड़की
अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल की खिलाड़ी थी और कोच का नाम नूर खान था। और प्लेग्राउंड बच्चू खान था, और जहां अफसाना मंसूरी प्रैक्टिस करती थी। सन 1997 से 2005 के बीच में 1,50,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। क्रोटन नाम का एक पौधा जो सूखी ज़मीन में उगता है और इसकी पत्तियां जो है रंग बिरंगी होती हैं, जड़ें जो हैं ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती हैं। ये किसके बारे में बताया है? क्रोटन नाम का जो पौधा है। झारखंड की भाषा है कुडुख। कुडुख जो है एक समुदाय गीत भी तथा भाषा भी है। कुडुख जो है भाषा में तोरंग का मतलब होता है जंगल। कुडुख भाषा में तोरंग का मतलब है जंगल। सूर्यमणि ने वाशवी दीदी के साथ मिलकर झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। मिज़ोरम का नृत्य है चिराव, और झूम खेती कहाँ पर की जाती है? मिज़ोरम में। जंगल अधिकार कानून 2007 आदिवासियों का जंगल पर हक। जो लोग जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे थे, वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक व जंगल बचाने का काम जो है उनकी ग्राम सभा करती थी। एक टीन बीज जितनी ज़मीन में बोते हैं उसी को एक टीन ज़मीन कहते हैं। ग्रेगर मेंडल ऑस्ट्रिया के थे। इनका जन्म 1822 में हुआ था और इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था और पाया था कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में होते हैं। पोलियो जीवाणु से फैलता है और ये जन्मजात नहीं होता। पूरन पोली दाल की मिट्टी रोटियों को कहते हैं पूरन पोली। सपेरों की पिटारी जो है वो कावड़ जैसी दिखती है, जिसमें वो सांप को रखते हैं और सांप को बांस की टोकरी में रखा जाता है। सपेरे टीन के डिब्बे में कई रंगों की दवा रखते हैं। दवाई के बदले सपेरों को अनाज और पैसे दिए जाते हैं। सांप के इंक के निशान से पता चलता है कि किस सांप ने काटा है। सांपों को सपेरे अपनी बेटियों की शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। खट्टी चीज़ों का नाम सुनकर ऑब्वियस सी बात है आपके मुंह में पानी आ जाता है, और यदि हम तीखी चीज़ें खा लेते हैं तो हमारे मुंह में सी सी की आवाज़ आती है, जैसे हम मिर्ची खा लेते हैं, है ना। भूख लगने पर सिर में दर्द होता है, गुस्सा आता है। छोटे बच्चे क्या करते हैं? रोते हैं, थका थका महसूस करते हैं। और जब उनको दस्त लगते हैं तो ऑब्वियस सी बात है सभी को नमक चीनी का घोल पिलाया जाता है। आत्रेयपुरम गांव जो है आंध्र प्रदेश में है। आम पापड़ तैयार होने में 4 हफ्तों का वक्त लगता है और आम पापड़ बनाने के लिए चटाई, कज्यूरिना पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी और गुड़ और चीनी चाहिए होता है। पतले सूती कपड़ों को छलने की तरह इस्तेमाल करते हैं और बनाते समय क्या करते हैं? आम के रस में इक्वल गुड़ व चीनी डालते हैं और हफ्ते में आम पापड़ की परत जो है 4 सेंटीमीटर हो जाती है। अनुकूलित करने के लिए भीगे हुए चने जो हैं वो एक गीले कपड़े में लपेटकर टांगते हैं। साबुत मसूर की दाल को दलने के लिए अंकुरित नहीं किया जाता। सूखने के बाद पौधों का रंग पीला हो जाता है। जब पौधे जो हैं सूख जाते हैं ना तो उनका रंग कैसा हो जाता है? पीला। पौधों को बढ़ने के लिए हवा, पानी और मिट्टी की ज़रूरत होती है। वेलक्रो बनाने का आइडिया मैंने आपको बताया था ना। वेलक्रो जूतों में भी होता है, ये बैग में होता है। तो इसका आइडिया स्विट्ज़रलैंड से आया और 1973 में अल बरूनी के जन्म के 1000 साल पूरा होने पर उनकी फ़ोटो की जो है डाक टिकट पर छपी थी। भारत में भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ क्या बनाए जाते थे? चबूतरे। सांची का मतलब होता है सबकी। बावड़ी को सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। 1986 में जोधपुर में सूखा पड़ा था राजस्थान में। आपको पता है लार्वे की कमी पर हम क्या खाने को कहते हैं? गुड़, आंवला और पत्तेदार सब्जियां। लार्वा जो है पतले पतले छोटे छोटे भूरे रंग के कीड़े जैसे दिखते हैं और रोनाल्ड रोस ने सिकंदराबाद के अस्पताल में मलेरिया का पता लगाया था। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो है ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में, यानी उत्तरकाशी में।
पिट ऑन एक तरह के खूंटे होते हैं। स्लिंग जो है एक तरह का हुक होता है। चट्टानों से उतरने को रैम्पलिंग कहते हैं। औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज बंदूकों व तोपों के साथ हमला करने आई थी और वह गोलकोंडा के किले के बाहर 8 महीने तक बैठी रही। कांसा जो है तांबा और टीन को मिलाकर बनाया जाता है। मल्लापुरम जो है ये जिला केरल में है। हाउ वी फाउंड द अर्थ इज़ राउंड, ये जो है अमेरिकन राइटर एंड प्रोफेसर थे इशाक असिमोव लॉन्गमैन ने ये पुस्तक लिखी है। अडालज की बावड़ी जो है अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। आज हमारे देश के लगभग 2/3 लोग जो है उपले, लकड़ी, सूखी टहनियों आदि का इस्तेमाल करते हैं, और जबकि ये संख्या जो है सन 1976 में 84% थी और 96 में ये 75% थी। लोनर का अर्थ जो है अकेला रहने वाला टेंट, नायलॉन के कपड़े से बने होते थे। ये लोनर अकेला रहने वाला जो टेंट है नायलॉन के कपड़े से बने होते थे। रेबो कहते थे चांगपा लोग जो थे उनके द्वारा जो टेंट बनाए जाते थे उनको कहते थे रेबो। आगे है डब। डब जो है ये पुराने घर की जालीदार खिड़कियां जो बाहर की तरफ उभरी होती थी। डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड के निर्माता जो है स्टालिन थे। साबरमती आश्रम गुजरात में है। वर्धा शहर महाराष्ट्र में। संत चरण रज सेविता सहज नाम किताब जो है नारायण भाई देसाई ने लिखी है। नागपाडा बास्केटबॉल एसोसिएशन मुंबई में स्थित है। वानगाम गुजरात में स्थित है। पहले सूखी लौकी को मिट्टी से लीपकर उसमें बीजों को रखा जाता है। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है और इस पकी हुई सब्जी को ऊंधियू का नाम दिया जाता है। कोयले के जो अंगारे होते थे ना, यहाँ पर जैसे लकड़ी होती थी और इस पर क्या करते थे, मटके को उल्टा रखकर जो है सब्जी को पकाया जाता था। ठीक है, यानी उल्टा करके, तो इस पकी हुई सब्जी को ऊंधियू का नाम दिया जाता था। ठीक है डियर, तो यही थे आज के जो हमारे पॉइंट्स थे। 3rd, 4th, 5th क्लास से लिए गए हैं, आपकी NCERT बेस्ड हैं, EVS